नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से युवराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज 8वां दिन है और आज के दिन की शुरुआत भी प्रश्नकाल से होगी। ठीक 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ दिन की शुरुआत होगी। काफी अहम प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की तरफ से उठाए गए हैं और उसके बाद विधानसभा में बजट को लेकर जो चर्चा शुरू हुई है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हिस्सा लेंगे। कल मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन काफी महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है क्योंकि जिस तरह से विमल नेगी की जो मृत्यु हुई है और उसके बाद से जो विवाद, जिस तरह से कल भी काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा न्यू शिमला के पास पीसीएस जो कि एचपीपीसीएल का कार्यालय है, वहां पर जो परिजन थे वो लगभग 6 घंटे तक जो है वो विरोध प्रदर्शन पर बैठे रहे। जब 4 मंत्री सरकार के पहुंचे और आश्वासन सरकार की तरफ से मिला कि कड़ी कार्रवाई इस मामले में की जाएगी, तो उसके बाद परिजन वहां से उठे और अंतिम संस्कार के लिए उनके शव को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये मसला है। सरकार की तरफ से फिलहाल इस मामले को लेकर न्यू शिमला थाने में एफआईआर हुई है और जो डायरेक्टर थे देशराज, जिनका परिजन लगातार नाम ले रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे कि प्रताड़ित उनको किया जा रहा था, उनको सस्पेंड किया गया है। और जो एमडी हैं हरिकेश मीणा, उनके खिलाफ जो है ये एफआईआर न्यू शिमला थाने में हुई है और काफी महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि मसला हो गया है। और विपक्ष भी कल दलबल के साथ वहां पर पहुंचा था। तमाम जो विपक्षी विधायक थे और जयराम ठाकुर थे वो मौके पर पहुंचे, परिवार को सांत्वना प्रकट की और साफ तौर पर कहा कि उचित कार्रवाई करने को लेकर जो है सरकार पर प्रेशर जो है विपक्ष की तरफ से सदन के भीतर भी बनाया जाएगा। राज्यपाल से भी मुलाकात की जाएगी और अगर जरूरत महसूस हुई तो केंद्र सरकार से भी इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बात की जाएगी। सीबीआई जांच की जिस तरह से मांग यहाँ पर परिजन कर रहे थे उसको लेकर जो है विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर ये कहना था कि अगर लिखित में परिजन देते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से सीबीआई जांच करवाने को लेकर जो है वो बात करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। कल जिस तरह से विपक्ष ने आश्वासन दिया है कि आज इस मुद्दे को विधानसभा के भीतर जो है वो फिर से उठाया जाएगा और सरकार से सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। तो आज काफी महत्वपूर्ण रहेगा दिन, किस तरह से विपक्ष सदन के भीतर जो है सरकार को इस मसले को लेकर घेरता है, क्या कुछ सरकार की तरफ से इसमें जो है वो जवाब आता है। हालांकि सरकार की तरफ से जो एसीएस स्तर के अधिकारी हैं ओंकार शर्मा, उनसे जो है 15 दिन के भीतर इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है सबमिट करने को कहा है। वो पूरे इस मामले की जांच करेंगे और तब तक जो है इन दोनों अधिकारियों को पद से भी हटाया गया है और इनकी जगह दूसरे अधिकारी जो हैं वो लगाए गए हैं। एमडी का कार्यभार जो है फिलहाल राकेश प्रजापति जो कि आईएएस हैं उनको सौंपा गया है और इसी तरह से दूसरे पदों पर जो है वो तैनाती हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मामला है। कल काफ़ी देर तक जो है वो बीसीएस के बाहर जो परिजन थे वो अपना रोष प्रकट करते रहे और 4 मंत्री जब सरकार के पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन जब उनको मिला तो उसके बाद वहां से वो उठे और चीज़ें सामान्य हुई। लेकिन काफ़ी कुछ निकलकर इसमें जो है अभी सामने आने को है कि क्या कारण थे, आखिर उन्होंने क्यों आत्महत्या की, अगर आत्महत्या का मामला है या कुछ जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि आत्महत्या वो नहीं कर सकते तो क्या ये हत्या है। इस तरह की तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन में जो है वो साफ हो पाएगा कि क्या ये आत्महत्या थी या हत्या थी, क्या कारण थे जिस वजह से ये आत्महत्या उन्होंने, अगर आत्महत्या की है तो आत्महत्या की है, क्यों की है। तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। अभी जांच में ये चीजें जो है वो धीरे धीरे निकलेंगी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी है, उसमें क्या कुछ फैक्ट्स जो है निकल कर आते हैं, क्या कारण जो है वो मौत के निकल कर आते हैं, तो ये जो है वो धीरे धीरे चीजें जो है वो क्लियर होंगी। लेकिन काफी महत्वपूर्ण जो है आज का दिन रहने वाला है इस लिहाज से भी, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा आज जो है पक्ष की तरफ से उठेगा और साफ तौर पर यहाँ पर घेरते हुए पक्ष जो है यहाँ पर नजर आएगा। जिस तरह से कल भी पक्ष ने साफ तौर पर कहा कि सरकार का इस मामले को लेकर जो है वो रवैया ठीक नहीं रहा। जब इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी तो उसके बाद से सरकार उस तरह से हरकत में नहीं आई जिस तरह से एक्शन होना चाहिए था, इनको ढूंढा जाना चाहिए था। और उसके बाद जो है वो 9 दिन के बाद उनका जब ये अचानक से शव बरामद हुआ तो ये बवाल जो है वो देखने को सामने आया। अब देखना होगा क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। लेकिन विधानसभा की बजट सत्र की अगर बात कर लें तो प्रश्नकाल में जो प्रश्न रहने वाले हैं वो भी काफ़ी अहम है। रोजगार से संबंधित जो प्रश्न है वो जीतराम कटवाल झंझूटा से विधायक हैं और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से पूछा गया है कि 2 सालों में सरकार ने कितने लोगों को जो है वो नौकरियां दी हैं विभाग सहित, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो सदन के भीतर मांगा है। इस अवधि के दौरान कितनी नौकरियां नियमित अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी के तौर पर या पार्ट टाइम के आधार पर प्रदान की गई है और प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं आरंभ की गई है, कितनी तथा इन योजनाओं से
कितने युवा जो हैं वो लाभान्वित हुए हैं। तो ये प्रश्न जो है वो उठेगा आज। और इसी तरह से मुख्यमंत्री की पत्नी जो कि देहरा से विधायक हैं कमलेश ठाकुर, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल योजना को सरकार कब तक स्तरोन्नत करेगी। ये प्रश्न भी सदन के भीतर उठेगा। और नई पंचायतों के गठन से संबंधित प्रश्न भी सदन में उठेगा, क्योंकि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में जो है वो पंचायती राज इलेक्शन होने हैं। विपिन सिंह परमार की तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है पंचायती राज मंत्री से कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नवगठित पंचायतों की प्रक्रिया के संदर्भ में विभाग को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पूरा ब्यौरा जो है इसका उन्होंने मांगा है। और चिकित्सकों की नियुक्ति से संबंधित एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है रणवीर सिंह निक्का जो कि नूरपुर से विधायक हैं। नागरिक अस्पताल नूरपुर में कितने चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है और कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा, तमाम ब्यौरा जो है उन्होंने ये सदन के भीतर जो है वो पूछा है। करुणामूलक का मुद्दा भी सदन के भीतर जो है वो हंसराज जो कि चुराह से विधायक हैं, उन्होंने पूछा है कि जिला चंबा में जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, कितने मामले जो हैं वो रोजगार के लिए लंबित पड़े हैं। और 2 वर्षों में चुराह मंडल के अंतर्गत कितने आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया है, कितने मामले जो हैं लंबित पड़े हैं और कब तक इनको नौकरी दे दी जाएगी। तो ये प्रश्न भी सदन में जो है आज प्रश्नकाल के दौरान उठेगा। दूध खरीद का प्रश्न भी सदन के भीतर जो है विक्रम सिंह ठाकुर की तरफ से पूछा गया है। जसवां परागपुर से विधायक हैं, इन्होंने पूछा है कि 2 वर्षों में प्रदेश के कितने पशुपालकों से की जो खरीद है वो की गई है और कितने लीटर की गई है, कितने रुपए लीटर के हिसाब से की गई है और कितनी धनराशि इसके लिए अदा की गई है। और जिला बाद पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने सदन में जानना चाहा है। तो ये प्रश्न जो है वो सदन में रहेंगे। और इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी प्रश्न जो है वो सदन के भीतर उठेगा। ये प्रश्न जो है लोकेंद्र कुमार और इंद्रदत्त लखनपाल और राकेश संबाल 3 जो विधायक हैं उनकी तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछा है कि दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2025 तक लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग विभिन्न विभागों में सरकारी पदों पर भर्ती हेतु कितनी अधिसूचनाएं जो है वो जारी की गई हैं, कितने पदों पर परीक्षाएं हुई हैं, अंतिम परिणाम घोषित किए गए हैं और कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। तो पूरा प्रश्न जो है उन्होंने सदन में पूछा है। और इस अवधि में लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित पदों को छोड़कर कितने पद जो हैं वो भरे गए हैं। लोक सेवा आयोग को कितने नए पदों की भर्ती हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिनका विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने सदन में जानना चाहा है। और राज्य चयन आयोग के गठन के बाद अब तक कितनी भर्तियां हुई है, ये भी प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है। तो ये काफ़ी अहम जो है ये आज का जो प्रश्नकाल है वो भी रहने वाला है। और मर्ज विद्यालयों को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि जो मर्ज विद्यालय किए जा रहे हैं उसकी क्या अधिसूचना जो है जारी हो गई है और सरकार इसे पूर्ववत रखने पर विचार करती है या नहीं करती है। इस तरह का प्रश्न जो है वो सदन के भीतर पूछा गया है। अवैध पेट्रोल डीजल का मसला भी सदन के भीतर उठेगा। जनक राज जो कि विधायक हैं भरमौर सिंह, उन्होंने पूछा है कि प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में लोगों द्वारा पेट्रोल डीजल का अवैध तरीके से भंडारण और विक्रय किया जाता है, और तो यदि हाँ तो इसमें दोषियों के विरुद्ध विभाग क्या कार्रवाई अमल में ला रहा है, क्या कार्रवाई जो है इसमें बनती है। मंदिर ट्रस्ट का भी प्रश्न जो है सदन के भीतर पूछा गया है। तो तमाम तरह के प्रश्न जो हैं वो आज प्रश्नकाल के दौरान उठेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है कार्रवाई की अगर मैं बात करूं। और जिस तरह से सदन के भीतर आज जो है वो कहीं ना कहीं विमल नेगी का मसला उठेगा, तो उसको लेकर सदन आज के जो है कहीं ना कहीं हंगामे के आसार है। पक्ष और पक्ष में इसमें जो है वो तल्खी देखी जा सकती है। और जिस तरह से सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी निष्पक्ष इसमें जांच होगी, एक जो ACS स्तर के अधिकारी हैं वो इसका जो है वो जांच का 15 दिन के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। क्या कुछ उस रिपोर्ट में निकलकर सामने आता है, क्योंकि फिलहाल त्वरित कार्रवाई के रूप में जो है वो डायरेक्टर जो थे उनको निलंबित किया गया है और FIR भी न्यू चंबा थाने में हुई है। किस तरह से जांच आगे बढ़ती है, क्योंकि इसमें डबल जांच जो है कहीं ना कहीं अब होगी। FIR के बाद जो है पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी, जबकि ACS जो ओंकार शर्मा है वो अपने स्तर पर जो है वो इंक्वायरी करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये देखिए आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, यहाँ ये परिसर की तस्वीर है। 11 बजे से विधायकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और किस तरह से सदन की कार्रवाई आज चलती है, क्योंकि बजट पर भी चर्चा होनी है और बजट को लेकर विपक्ष यहाँ पर काफ़ी हमलावर दिख रहा है।
सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जो है सदन के भीतर की जा रही है और अब कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। क्या कुछ सदन के भीतर होता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, क्या क्या मुद्दे उठते हैं और विमल नेगी वाले मसले को लेकर सरकार का क्या रिप्लाई आता है, विपक्ष क्या कुछ इसमें जो है वो सदन के भीतर मांग उठाता है, इस तमाम अपडेट के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।